सब्सक्राइब कीजिए बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के विज्ञान का पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 27 फरवरी 2023 को हुआ है। आपको बता दें कि इस पेपर को हमने स्कैन करके PDF में कन्वर्ट करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको टोटल क्वेश्चंस के बारे में और जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनके बारे में बताएंगे, साथ में जो इसके आंसर हैं उसके बारे में भी बताएंगे। इसकी जो आंसर शीट है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप वहाँ पे क्लिक करके हमारे वेबसाइट पे जाएंगे belearningtutorial.blogspot.com। उस पे जा करके इस आंसर शीट को डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद से वहाँ पे इस पेपर के जितने भी आंसर हैं आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है अनुक्रमांक और यहाँ पे इस नाम है, तो आपको यहाँ पे अपना अनुक्रमांक और नाम लिखना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल पेज की संख्या 12 है और जो पेपर का कोड है वो है 824 EM। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं इस पेपर के बारे में तो 2023 का ये पेपर है और ये विज्ञान का पेपर है। समय 3 घंटे 15 मिनट है, पूर्णांक 70 नंबर के हैं। आपको बता दें कि ये जो पेपर है 2023 का, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे आधारित है। पहले जिस तरीके के पेपर होते थे उस तरीके का ये नहीं अब है। अब आपके परीक्षा में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसके कारण आपको बहुविकल्पी प्रश्न भी देखने के लिए मिल रहे हैं। तो टोटल सभी सब्जेक्ट में आपको 20-20 नंबर के 20 प्रश्न मिल जा रहे हैं बहुविकल्पी वाले। ठीक है, तो साइंस में भी 20 क्वेश्चन है 20 नंबर के बहुविकल्पी वाले प्रश्न। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको एक निर्देश दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। खंड अ तथा ब 3 उपखंडों उपखंड क, ख और ग में विभाजित है। खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन कर OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्नों हेतु प्रश्नों के लिए 1 अंक निर्धारित है। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित किए गए हैं। खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए और सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तो ये तो निर्देश थे। जल्दी से हम अगर आपको समझाने की कोशिश करें तो यह जो खंड है आपको 3 खंडों में मिलेगा, 2 खंडों में मिलेगा, खंड अ तथा ब। खंड अ से आपको 3 उपखंड मिलेंगे, उपखंड क ख ग, जो कि बहुविकल्पी वाले प्रश्न होंगे जिनसे। उपखंड क से आपका भौतिक विज्ञान होगा, उपखंड ख से रसायन विज्ञान होगा, उपखंड ग से जीव विज्ञान होगा। बहुविकल्पी वाले प्रश्न होंगे। तीनों उपखंडों को मिलाकर 20 प्रश्न होंगे। बाकी उपखंड इस तरीके से ख़त्म हो जाएंगे और जो खंड ब होगा उसमें आपको डिस्क्रिप्टिव यानी कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे देख सकते हैं ये खंड अ है और उपखंड क है। जैसा कि हमने आपको बताया कि एक खंड में 3 उपखंड है, तो खंड अ यहाँ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे आपको 3 उपखंड मिलेंगे। तो पहला उपखंड है उपखंड क। यहाँ पे आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे जो कि फिजिक्स से पूछे गए प्रश्न हैं। पहला मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ। कह रहा है कि एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाती है, वह बिंदु लेंस का होगा। तो कौन सा होगा जिससे बिना विचलन के गुजर जाती है? तो यहाँ पे कौन सा होगा इनमें से? तो फोकस होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दूसरा। कह रहा है कि एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। तो 60 अंश, 90 अंश, 0 अंश, 120 अंश। अगला क्वेश्चन। एक सामान्य आंख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को सुस्पष्ट देख सकता है यदि वस्तु की दूरी आंख से 50 सेंटीमीटर
से 100 मीटर के बीच हो, 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच हो, 100 सेंटीमीटर से 1000 मीटर के बीच हो, 25 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच हो। ये आपके 4 ऑप्शन थे। प्रश्न चौथा, किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को तिगुना कर दिया जाता है, परिपथ में धारा हो जाएगी। ऑप्शन है तिगुनी, 1/4, 2 गुनी, 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मकान में 220 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है। मकान में 100 ओम और 200 ओम वाले 2 विद्युत बल्ब प्रतिदिन 1 घंटे प्रयोग में आते हैं। प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा की खपत होगी 500 वाट घंटा, 600 वाट घंटा, 300 वाट घंटा या 900 वाट घंटा। ये 1 नंबर में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी अवतल लेंस की फोकस दूरियां 25 सेंटीमीटर माइनस में है। संभवतः दर्पण एवं लेंस है। दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दोनों उत्तल, दोनों अवतल। ये आपके 4 ऑप्शन थे। प्रश्न 7वां, किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रत्येक परिपथ के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर होगा। तो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 4 वोल्ट 8 वोल्ट 12 वोल्ट, दूसरा है 6 वोल्ट 8 वोल्ट 12 वोल्ट, तीसरा है 4 वोल्ट 8 वोल्ट 10 वोल्ट, चौथा है 2 वोल्ट 6 वोल्ट 8 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 8 जो कि उपखंड ख से स्टार्ट है। इसमें आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे कुछ समीकरण दिया गया है, जैसे कि Zn + H2SO4 गिव्स ZnSO4 + H2, और ये निकल रहा है बाहर की तरफ। अभिक्रिया है, तो कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है या विस्थापन है या वियोजन है या द्विविस्थापन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, Na2CO3 का प्रचलित नाम है, तो ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, करा कि निम्नलिखित में क्षार धातु है, तो सोडियम, लोहा, मैग्नीशियम या फिर एयू चांदी को कहा जाता है। ठीक है, तो कौन सा इनमें से क्षार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम ए में दिए गए यौगिकों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके उदाहरण से कीजिए। मतलब कि कॉलम ए में जो आपको दिए गए यौगिक हैं उनका कॉलम बी में स्ट्रक्चर है, तो उनके हिसाब से उसे मैच कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हेलो एल्केन है और इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे, फिर उसी तरीके से एल्कोहल है और यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर, फिर कीटोन है और उसका स्ट्रक्चर, उसी तरीके से एल्कीन है और इसका स्ट्रक्चर। तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा उसको आप यहाँ से मैच कराएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है, तो आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से है ये सब चीज़ें। इतना बस यहाँ पे वीडियो पॉज करके एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद से ये ऑप्शन है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है कि क्षार धातुएं हैं, तो पहला ऑप्शन है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, दूसरा है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तीसरा है बोरान, एल्यूमिनियम और ये Ga गैलियम होता है, उसके बाद से कॉपर, फिर उसके बाद से Ag मतलब कि अर्जेंटम होता है, Au। ठीक है, ये चांदी और ये सोना। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद से एल्काइन का सामान्य सूत्र है, तो CnH2n या CnH2n+2 या CnH2n-2 या CN+2H2n, इनमें से कौन सा एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। नेक्स्ट, इसके बाद से इसमें कह रहा है कि उपखंड ग है। यहाँ से इसमें इसका मतलब कि आपको यहाँ पे बायोलॉजी पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों का परिवहन किसके माध्यम से होता है। ऑप्शन है जाइलम, फ्लोएम, रंध्र, कैम्बियम। करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा इसका जाइलम। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्त दाब यानी कि BP होता है, तो कितना होता है। पहला ऑप्शन 140/90,
140/100, 120/80, 150/85। तो करेक्ट आंसर होगा 120/80। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंगों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन था चमगादड़ व पक्षियों के पंख, पक्षियों के पंख व स्तनधारियों के अग्रपाद, पक्षियों व कीटों के पंख, और अगला ऑप्शन था कीटों व चमगादड़ के पंख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मेंडल के अनुसार मटर के पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप लंबे तने व झुर्रीदार बीजों के लक्षण व्यक्त करेगा? कैपिटल टी, डबल कैपिटल टी, डबल कैपिटल आर, डबल स्मॉल टी, डबल कैपिटल आर, या फिर डबल कैपिटल टी, डबल स्मॉल आर, या फिर डबल स्मॉल टी, डबल स्मॉल आर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है? अमीबा में, प्लाज्मोडियम में, ब्रायोफिलम में, या आलू में? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, स्थानीय निवासियों द्वारा वन संपदा को बचाने हेतु प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में, राजस्थान के अरावली क्षेत्र में, दक्षिण भारत के नीलगिरी क्षेत्र में, या मध्य प्रदेश में? नेक्स्ट क्वेश्चन, जठर ग्रंथियां कहाँ उपस्थित होती हैं? तो छोटी आंत में, अमाशय में, अग्नाशय में, या फिर बड़ी आंत में? तो इस तरीके का ये 20 बहुविकल्पी प्रश्न खत्म हो जाता है। इनकी आंसर शीट हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप क्लिक करके इनके सभी आंसर्स को आप देख लीजिएगा। ठीक है। बाकी यहाँ पे खंड ब स्टार्ट होता है, उपखंड क यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ से आपको वर्णनात्मक प्रश्न मिलेंगे, मतलब कि इसका उत्तर आपको आंसर शीट में देना होगा। जो आपको बुकलेट मिलती है उसमें आपको इन सब क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा है कि गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? इनके नाम लिखिए। किसी गोली दर्पण के वक्रता केंद्र एवं मुख्य अक्ष की परिभाषा लिखिए। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 23 सेंटीमीटर है। दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब है कि आपको पहले तो बताना होगा गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है और उसका नाम लिखना है। उसके बाद से गोली दर्पण के मुख्य अक्ष और वक्रता केंद्र जो होता है उसकी आपको परिभाषा लिखनी है। उसके बाद से एक न्यूमेरिकल भी है, तो इस न्यूमेरिकल को हल करना है। ठीक है। और ये 4 नंबर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है कि आँख की समंजन क्षमता का अर्थ बताइए। मतलब कि P बराबर जो होता है फार्मूला आँख के लिए, उसका फार्मूला बताना है क्षमता का। उसके बाद से कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख बनाइए जबकि वस्तु लेंस से 2f की दूरी पर हो। फिर दूसरा ऑप्शन कह रहा है वस्तु 2f से अनंत दूरी पर हो। तो ये टोटल 4 नंबर का ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिक्स से पूछा गया है और रेजिस्टेंस वाला जो चैप्टर है, मतलब कि विद्युत वाला चैप्टर, तो उससे है ये। ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रतिरोधों के समांतर संयोजन के किन्हीं 2 लाभों को लिखिए। दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि आपको प्रत्येक परिपथ में जो धारा बह रही है कितनी बह रही है और टोटल करंट जो है कितना हो रहा है आपको बताना है। ठीक है। और डायग्राम इस प्रकार से है। क्वेश्चन काफ़ी इजी है। आप समांतर क्रम संयोजन का जो फार्मूला है स्टेप है फॉलो करेंगे, लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का अर्थ बताइए। किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किन्हीं 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। मेन मकसद यहाँ पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में आपको बताना है और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के बारे में बताना है। साथ में जो कुंडली होती है उससे धारा उत्पन्न करने की जो विधियां हैं उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है। अथवा विद्युत मोटर का क्या उपयोग है। किसी विद्युत मोटर की रचना, कार्य सिद्धांत तथा कार्यविधि का मोटर के नामांकन चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। ठीक है। ये विद्युत मोटर के बारे में है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर दोनों आ ही जाते हैं 10th के एग्ज़ाम में, हर बार रिपीट करके आते हैं। ठीक है।
तो अगर आप 10th का एग्ज़ाम देने वाले होंगे इस बार, तो आप विद्युत मोटर और जनरेटर को अच्छे से तैयार करके जाइएगा। साथ में जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है और बाएं हाथ का जो नियम है उसको भी देख के जाइएगा, ठीक है। ये 6 नंबर का पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से उपखंड ख स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब कि इसमें आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, सॉरी बायोलॉजी के नहीं, केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो देख सकते हैं 25 का ये ख वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं और दोनों ऑप्शन में इन समीकरण को संतुलित करना है। तो वीडियो पॉज करके यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो कह रहे हैं कि 26 में यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखने हैं। तो इनका IUPAC नाम आप तभी लिख सकते हैं जब आप इनके प्रीफिक्स और सफिक्स और जो इसका 1 से लेकर के 10 तक का जो नाम होता है, जैसे मेथेट, प्रो, ब्यूट, ये सब चीज़ें, और इनके क्रियात्मक समूह के बारे में आपको जानकारी होगी तो ठीक है। अगर इनके क्रियात्मक समूह और ये सब चीज़ें के बारे में नहीं पता है आपको, तो आप इनका IUPAC नाम नहीं लिख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर ये है 26 का ख वाला। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित तत्वों की परमाणु संख्या तथा संयोजकता लिखिए। अगर आप 10th में हैं तो आपको 30 या 40 तक जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो याद करने होंगे, ठीक है, क्योंकि आपको कभी ना कभी हो सकता है संयोजकता, ऑक्सीडेशन नंबर, तत्वों की स्थिति, मतलब आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के लिए पूछा जा सकता है उस तत्व को। तो जब तक आप उस तत्व का परमाणु क्रमांक नहीं जानते होंगे तब तक आप उसकी न तो संयोजकता बता सकते हैं, न तो चुंबकीय प्रकृति बता सकते हैं, न तो धात्विक गुण बता सकते हैं, न तो अधात्विक गुण बता सकते हैं, और न ही आवर्त सारणी में उसकी स्थिति को बता सकते हैं। तो बेहद इम्पॉर्टेंट होता है परमाणु संख्या। आप 30 तक कोशिश करके उसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन और पोटेशियम का पूछा गया था, दोनों का आपको अगर परमाणु क्रमांक याद है तो 2n² पे करके लगाएंगे, इजीली लग जाएगा, ठीक है। ये 2 नंबर का पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिप्पणियाँ लिखने के लिए आती हैं और बेहद इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है ये क्वेश्चन। आप अगर 2024 में पेपर देने वाले होंगे अगर, तो आप इन क्वेश्चन को लिख लीजिएगा कहीं, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अगले एग्ज़ाम में भी रिपीट करके मिलने वाले हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए। इसका पहला ऑप्शन है योगात्मक एवं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, दूसरा मिसेल है और तीसरा उदासीनीकरण अभिक्रिया है। एक तो आपको सभी अभिक्रियाओं पढ़ के जानी है, क्योंकि वो उनमें से 1 या 2 अभिक्रियाएं पूछ ली जाती हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। और एक मिसेल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साबुन के बारे में ही है, मैल को साफ़ करना जो प्रक्रिया है वही मिसेल कहलाती है। और एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है, इसी का अथवा वाला करके पूछा गया था। विरंजक चूर्ण के 2 उपयोग लिखिए। संक्षारण क्या होता है, इसके निवारण की 2 विधियाँ लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग लिखिए। तो ये टोटल 3, 2, 5 एक 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो चाहे तो आप ये वाला कर सकते थे अथवा ये वाला कर सकते थे। इनमें से अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो मिसेल इंपॉर्टेंट है, विरंजक चूर्ण इंपॉर्टेंट है, संक्षारण और प्लास्टर ऑफ पेरिस ये कभी ना कभी पूछ लिए जाते हैं, बार बार रिपीट करते रहते हैं एग्जाम में। अब यहाँ पे देख सकते हैं उपखंड ग स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि अब हमें बायोलॉजी वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 28 वाला में कह रहा है पाचन क्रिया से आप क्या समझते हैं, मानव में पाचन क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। मतलब कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसका आपको फिगर के साथ से थ्योरी देनी होगी, ठीक है। ये 4 नंबर का पूछा गया था। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखनी है। तो विखंडन था, पुनरुद्भवन था जिसे पुनर्जनन कहते हैं, और मुकुलन। तो केवल 3 पॉइंट पे ही आपको लिखनी है टिप्पणियाँ। टिप्पणियाँ का मतलब कुछ के बारे में थोड़ा सा डिटेल में ब्रीफली एक्सप्लेन करना होता है, और ये 4 नंबर का पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, देख सकते हैं जीवाश्म क्या है, जैव विकास के प्रमाण के रूप में उनकी क्या भूमिका है, वर्णन कीजिए। ये 4 नंबर का पूछा गया था। उसके बाद से वैकल्पिक, गैर परंपरागत या नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 3 नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत का विस्तार से वर्णन कीजिए। मतलब कि जो नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं उनको आपको विस्तार से लिखना है और केवल 3 जो है उदाहरण दे करके स्पष्ट करना है, ठीक है। अथवा पौधों में जल, खनिज, लवण एवं भोजन की परिवहन स्थानांतरण प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए,
ठीक है, जो जाइलम फ्लोएम होता है, किस प्रकार से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ये सब जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसके बारे में आपको बताना था। ओके, तो यही था आपका साइंस का पेपर, जो कि 31 क्वेश्चन थे और टोटल 70 नंबर के क्वेश्चन थे, जिसमें से आपको 20 बहुविकल्पी थे और उसके बाद से जो 50 क्वेश्चन थे वो आपके थ्योरेटिकल थे। इस क्वेश्चन का संस्करण इंग्लिश में भी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी क्वेश्चन को ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में, तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन जो है इंग्लिश लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। आपको इसका PDF मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप जाएंगे बी लर्निंग ट्यूटोरियल टेलीग्राम पे, तो उसको आप वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर क्लिक कीजिए, टेलीग्राम पे जाइए, ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। और अगर बात करें इसके बहुविकल्पी प्रश्नों के आंसर शीट की, तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ पे क्लिक करके इसका जो आंसर शीट है उसे डाउनलोड करके मैच कर लीजिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और हमने अन्य पेपर के जो इंग्लिश का जो पेपर है, जो कि 1 तारीख को होने वाला है, तो 1 तारीख के जो पेपर होने वाला है इंग्लिश का, उसका पेपर का जो वीडियो है वो हमने ऑलरेडी बना रखा है। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में भी दे रहे हैं, तो उस पर क्लिक करके देख लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो 2023 में इंग्लिश का पेपर होने वाला है किस प्रकार से होने वाला है। ठीक है, तो ज़रूर से उसको देखिएगा, PDF भी आपको मिल जाएगा, तो डाउनलोड करके उसको उसके अनुसार अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।